तो जुबिलेंट फूड थोड़ा वीक साइड पे जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ जो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है वो यूनाइटेड ब्रिवरीज का है, जिसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी होगी। अच्छा, आशीष जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप बातचीत कर लेते हैं कुछ नंबर्स के ऊपर। नंबर्स आए हैं ब्लू डार्ट के, और उस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO अनिल गंभीर साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। अनिल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। दो नंबर्स YOY बेसिस पे देखेंगे तो बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है, सिक्वेंशियली भी नंबर ठीक ठाक ही हैं। तो जिस तरह की ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन की है, क्या मान के चलें ये ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रहने वाली है आगे भी, या फिर वन ऑफ कहेंगे इसे, ईज आउट का इम्पैक्ट आ रहा है? कैसे देखना है नंबर्स को? जहां तक टॉप लाइन की बात करेंगे, आई थिंक इसके ऊपर काफी एफर्ट्स के साथ में हमने फोकस किया है। इसमें मेन तीन चीजें हैं, तीन पिलर्स हैं जिनके ऊपर हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो जिसका इफेक्ट हम सिक्वेंशियली क्वार्टर ओवर क्वार्टर देख रहे हैं। एक तो है हमारा कि हमने री एम्फेसाइज किया है कस्टमर का, इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस पे। वो आता है बेटर सर्विस डिलीवरी से। तो हम उस चीज के ऊपर काफी फोकस्ड हैं और उसको और इम्प्रूव करने के लिए लगातार प्रयासरत है उसके लिए। दूसरा है टेक्नोलॉजी विद पैशनेट ब्लू डार्टर्स एंड नेटवर्क हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर ब्लू डार्ट एंड की टू द USP ऑफ ब्लू डार्ट। तो जहां तक ये बात है कि हम काफी टाइम से टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपग्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो उसका वो अभी चूंकि अभी वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकता है। तो हमारा काफी फोकस है टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू अपग्रेड करने का। हाँ, इसमें ये एक बात और जरूर से बताना चाहूंगा कि कुछ PE फंडेड कंपनियां आई हैं जो बात कर रही है टेक्नोलॉजी उनके पास है। हाँ, टेक्नोलॉजी कोई भी ऑन कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बट टेक्नोलॉजी getting is not a science and a rocket science, but yes, implementation of that technology in strategy and getting result and efficiency out of it is really an art, which only few people can manage. So I think we have been doing that काफी अच्छे तरीके से हम टेक्नोलॉजी को इम्बेड करके हम कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहे हैं। तीसरी जो चीज है एजिलिटी की, जो कि पहले एक बजवर्ड था टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए, बट पेंडेमिक आने के साथ ही वो काफी कंपनियों की स्ट्रेटजी के अंदर में आ गया है, एम्बेड हो गया है। तो उसके चलते अभी काफी सारी चीजें जो है एजाइल वे में काम करनी होती है, ताकि आप क्विक डिसीजन ले सके। नए नए जो एक्सपेरिमेंट करने या नए कुछ प्रोडक्ट्स लाने या इनोवेशन करना है, वो बहुत जल्दी से आप मार्केट में लेके आ सके। तो वो इन सब का इम्पैक्ट दिख रहा है हमारे टॉप लाइन में, और वो आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, वैसा मेरा मानना है। अच्छा अनिल सर, एक बड़ा क्रूशियल अपडेट जो इस क्वार्टर में हुआ, रादर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हुआ, वो है क्रूड के प्राइसेस। $90 के क्रूड के प्राइसेस पहुंच गए हैं, जिसका इंपैक्ट आपके नंबर्स में दिख भी रहा है। जो फ्यूल कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ी है, क्वार्टरली बेसिस पर भी, YOY बेसिस पर भी। तो अब सेकेंड हाफ में जो अगले क्वार्टर के नंबर हैं, एज वी स्पीक, यानी कि जो इस क्वार्टर के नंबर हम बातचीत कर रहे हैं, अभी सिचुएशन कैसी है फ्यूल की, और गोइंग फॉरवर्ड कितना इंपैक्ट मार्जिन पर मान के चले हम इसका? तो जहां तक क्रूड का प्राइस है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि क्रूड काफी वोलेटाइल रहा है, एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी जैसी चल रही है, अभी और वोलेटाइल रहने की उम्मीद है इसके। तो जहां तक हमारा सवाल है, हमारे पास फ्यूल सरचार्ज मैकेनिज्म है, जो कि हम काफी टाइम से, लगभग 20 साल से उसको इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और इट हैज टेस्टेड ऑल अप्स एंड डाउन्स। तो उसके चलते हुए मेरे को लगता है कि जहां तक ये जो वॉलिटिलिटी है, ये हम कस्टमर को पास कर पाएंगे। दो यस, कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट में इंक्रीज जरूर दिखेगा, बट ये इसका कुछ पार्ट आप देखेंगे कि हमारे टॉप लाइन में भी आ जाता है, क्योंकि हमारा फ्यूल सरचार्ज बढ़ जाता है। जब ये क्रूड प्राइस कम होता है तो ऑब्वियसली वो हमारे टॉप लाइन में थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज का पोर्शन कम हो जाता है रेवेन्यू में। तो वो हमारा पास ऑन है, नेचुरल हेजिंग मैकेनिज्म बना हुआ है। तो अगर ये वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहती है, तो मेरा मानना है कि हम ये पास ऑन कर पाएंगे कस्टमर को, तो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए हमारे मार्जिन पे इसका। अच्छा अनिल सर, एक चीज और, मतलब मैं अपनी जानकारी के लिए समझना चाहूंगा, पिछले 3-1 साल में इस सेक्टर में काफी फेरबदल हुआ है। बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ने मार्केट को डोमिनेट करना शुरू किया है, स्पेशली माइक्रो लेवल्स पे। जो इंटरसिटी कुरियर सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। कितना स्टिफ कंपटीशन ब्लू डार्ट फेस कर रहा है इससे? तो जहां बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, काफी स्टार्टअप्स लॉजिस्टिक स्पेस में आए हैं, और काफी सारी टेक्नोलॉजी, प्रोमिसिंग टेक्नोलॉजी भी लेके आए हैं।
तो वो कंपटीशन डेफिनेटली होता है इस स्पेस में जहां तक इंट्रा सिटी मूवमेंट के सवाल है। बट जहां तक हम अपने कस्टमर की बात करें या कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें, आई थिंक जो एक ब्लू डार्टर्स ने एक इमेज बनाई, एक जो यूएसपी है और जो कस्टमर एक्सपीरियंस ब्लू डार्ट दे पा रहा है विद एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, आई थिंक कहीं ना कहीं हम अभी भी इसमें काफी आगे हैं। और हमारा कोशिश ये रहेगा कि आगे भी हम इसमें आगे रहें, अपने प्रोडक्ट्स को और अपने टेक्नोलॉजी को और अपने ऑटोमेशन ड्राइव को आगे सस्टेन करके आगे बढ़ाते हुए, ताकि हम कंपटीशन में आगे रहे। कंपटीशन हमेशा रहेगा, पहले भी रहा है, अभी भी रहा है। हाँ, अभी कुछ हद तक थोड़ा सा बड़ा है, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम भी इसी रेस में साथ में आगे बढ़ रहे हैं और बेटर कस्टमर प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ में हम इसमें अग्रणी रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। स्टॉक में रिएक्शन भी है, करीब करीब 2.5 से 3% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। 7,000 रुपये के लेवल्स को हिट किया है, 7,452 वीक्स हाई है, तो ऑलमोस्ट अपने ईयर हाई के आसपास स्टॉक अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया तेजी स्टॉक में आज नंबर्स के बाद देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ स्टॉक्स भी हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस पर सेक्शन 80C क्या होता है? ये बजट में कई बार इसका जिक्र होता है जब इनकम टैक्स की बात आती है। तो इनकम टैक्स की ये एक धारा है और इसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर छूट मिलती है। कहाँ निवेश कर सकते हैं आप? इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में कर सकते हैं, पीपीएफ में होता है, पीएफ में होता है, तमाम छोटी छोटी जो सरकारी स्कीम्स होती हैं उसमें होता है और इसके जरिए आप अपना इनकम टैक्स बचाते हैं। चर्चा बहुत दिनों से चल रही कि क्या इस लिमिट को थोड़ी और बढ़ा देना चाहिए।